नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में हुए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की। क्या कमाल का उतार चढ़ाव भरा दिन था ये। जानते हैं, पहले दिन का खेल ना एक फिल्म जैसा था जिसके 3 अलग-अलग एक्ट थे। एक असली रस्साकशी जहां कंट्रोल कभी एक टीम के पास तो कभी दूसरी के। तो कहानी शुरू होती है टॉस से। देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के फैसले ने मैच का रुख शुरू में कैसे तय किया। तो जगह थी गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और चुना पहले बैटिंग करना। और हाँ, भारत के लिए एक बड़ी खबर थी। शुभमन गिल चोटिल थे तो कप्तानी कर रहे थे ऋषभ पंत। खेल शुरू होते ही जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से जो दबाव बनाया, कमाल था। साउथ अफ्रीका के ओपनर्स के लिए एक एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। सोचिए, मार्करम को तो अपना खाता खोलने में काफी वक्त लग गया, लेकिन उन्होंने वो मुश्किल दौर निकाल लिया। उस शुरुआती दबाव को झेलने के बाद दोनों ओपनर्स ने संभल कर खेला और 50 रन की एक सॉलिड पार्टनरशिप कर डाली। इस पार्टनरशिप ने, आप कह सकते हैं, साउथ अफ्रीका को एक ठीक ठाक पोजीशन में ला दिया था। और यहीं से आता है दिन का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक ऐसा मोमेंट जो बिल्कुल एक सेशन ब्रेक से पहले हुआ। टी ब्रेक से ठीक पहले का ओवर, जानते हैं हमेशा कितना स्ट्रेटेजिक होता है, और यहाँ भी कुछ वैसा ही ड्रामा देखने को मिला। और फिर आई जसप्रीत बुमराह की वो गेंद। क्या कमाल की यॉर्कर थी, सीधे स्टंप्स में। एडन मार्करम क्लीन बोल्ड और भारत को वो पहला ब्रेक थ्रू मिला जिसकी उसे बहुत बहुत जरूरत थी। तो टी ब्रेक तक स्कोर था 82 पर 1। कह सकते हैं कि शुरुआत साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी रही, पर भारत ने उस आखिरी विकेट के साथ सेशन को बिल्कुल बराबरी पर खत्म किया। चलिए अब आते हैं दूसरे सेशन पर। यहाँ साउथ अफ्रीका ने जोरदार वापसी की और मैच पर अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की। टी ब्रेक के ठीक बाद कुलदीप यादव ने रियान रिकेल्टन को भी चलता किया। उस वक्त लगा कि शायद अब भारत मैच पर पूरी तरह हावी हो जाएगा, लेकिन नहीं, कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। फिर क्रीज पर आए कप्तान टेम्बा बवुमा और उनके साथ युवा ट्रिस्टन स्टब्स, और इन दोनों ने मिलकर कमाल कर दिया। एक तरफ एग्रेशन, दूसरी तरफ डिफेंस, एक परफेक्ट मिक्स। उन्होंने भारतीय स्पिनर्स पर ऐसा दबाव बनाया कि मोमेंटम पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की तरफ घूम गया। पूरे 84 रन। इन दोनों ने 84 रनों की एक बहुत ही अहम पार्टनरशिप की। इस पार्टनरशिप ने भारतीय गेंदबाजों को सच में बैकफुट पर धकेल दिया था। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका अब एक बड़े स्कोर की नींव रख रहा है। लेकिन वही कहानी फिर से दोहराई गई जैसे ही लगा कि साउथ अफ्रीका अब कंट्रोल में है। ठीक ब्रेक से पहले भारत ने फिर से वापसी कर ली। इस बार रविंद्र जडेजा ने कप्तान बवुमा को आउट करके इस खतरनाक पार्टनरशिप का अंत किया। तो लंच तक स्कोर था 168 पर 3 विकेट। मैच एकदम बैलेंस में था। दिन की कहानी अब तक यही थी कि जब भी साउथ अफ्रीका मजबूत दिखता, भारत ठीक समय पर एक विकेट निकाल लेता। और अब आते हैं दिन के आखिरी सेशन पर। वो सेशन जिसने खेल का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये भारत की जबरदस्त वापसी का सेशन था। इस वापसी की शुरुआत की कुलदीप यादव ने। उन्होंने सबसे पहले सेट बैट्समैन ट्रिस्टन स्टब्स को 49 पर आउट किया, जो बहुत खतरनाक लग रहे थे। और बस यही वो विकेट था जिसके बाद विकेटों की लाइन लग गई। स्टब्स के जाते ही रियान मुल्डर और टोनी डी जॉर्जी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। एक के बाद एक विकेट गिरते गए। आखिरी सेशन में भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से छा गए थे। और जैसा मैंने कहा, इस कमबैक के असली हीरो थे कुलदीप यादव। उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। उनके आंकड़े देखिए, 48 रन देके 3 अहम विकेट। कुलदीप के इसी स्पेल ने मैच का पासा पूरी तरह से भारत के हक में पलट दिया। तो चलिए पहले दिन की कहानी को समेटते हैं। आखिर में कौन सी टीम आगे रही? खराब रोशनी की वजह से दिन का खेल थोड़ा जल्दी खत्म हो गया और स्टंप्स पर साउथ अफ्रीका का स्कोर था 247 रन्स, 6 विकेट के नुकसान पर। दिन भर मोमेंटम बदलता रहा, लेकिन आखिर में उस आखिरी सेशन में भारत ने जो 4 विकेट लिए, उसने उन्हें थोड़ा सा आगे जरूर कर दिया है। तो दिन तो भारत के नाम रहा, इसमें कोई शक नहीं, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या मैच भी भारत के नाम रहेगा? दूसरे दिन क्या होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।